नमस्ते दोस्तों, क्या आप हारमोनियम के बिना नहीं गा पाते हैं या फिर आपकी आवाज ऊपर के स्वरों में दब जाती है, गला नहीं चढ़ता है या क्रैक हो जाती है वॉइस? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसमें मैंने ऐसे ऐसे टिप्स और रीजंस शेयर किए हैं, कारण जिनकी वजह से आपको ये तकलीफें होती है। चलिए शुरू करते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि हारमोनियम के बिना स्वरों का अभ्यास करना नामुमकिन है या बहुत मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। और काफ़ी लोगों को ये भी लगता है कि बिना हारमोनियम के उनका गला नहीं चलता है। लेकिन असली बात यह है कि हारमोनियम जब तक आप यूज़ करेंगे हर रोज़ के रियाज के लिए, आप अपने सुरों को कभी भी पक्का नहीं कर पाएंगे। आपको हमेशा हारमोनियम की ज़रूरत होती रहेगी। आपको लगेगा कि हारमोनियम के बिना मैं गा ही नहीं पाऊंगा या गा ही नहीं पाऊंगी। चलिए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि हारमोनियम की वजह से क्या क्या इश्यूज आपको हो सकते हैं और उसके क्या उपाय हैं ये भी देखेंगे। तो चलिए मान लेते हैं हारमोनियम के साथ ही आप रियाज कर रहे हैं, तो सा रे गा मा पा धा नी सा। अब आप तानपुरे के साथ सुनिए, सा रे गा मा पा धा नी सा। क्या आपने नोटिस किया कि जब मैं हारमोनियम के साथ गा रही थी, मेरा जो फोकस था वो हारमोनियम से ऊपर गाने का था, वॉल्यूम वाइज, कि हारमोनियम की जो आवाज है मैं उससे ऊपर गाऊं ताकि मेरी आवाज मैं खुद अच्छे से सुन पाऊं। हालांकि मैंने हारमोनियम को जैसे मैंने बजाया था तो उसको मैंने कंट्रोल नहीं किया, लेकिन मेरी आवाज हारमोनियम से सर चढ़ के बोले, ये मेरा फोकस था। लेकिन जैसे ही मैंने हारमोनियम को बंद कर दिया और तानपुरे के साथ गाया, तो आपने नोटिस किया होगा कि आवाज में एक बैलेंस था। सांसों को साथ लेके मैं गा रही थी और मुझे गले में तकलीफ नहीं आ रही थी। आपने सुना होगा ध्यान से तो आपको पता चला होगा। इस बार मैं दो कंपैरिजन देने वाली हूँ। एक में मैं हारमोनियम के साथ गाऊंगी और मेरी आवाज़ को आपको नोटिस करना है, मेरी आवाज़ कैसे बोल रही है, किस तरीके से मेरे गले में स्ट्रेन आ रहा है कि नहीं। और दूसरे वाले में मैं केवल तानपुरे के साथ गाऊंगी, आपको नोटिस करना है मेरी आवाज़ की क्वालिटी। सा रे गा मा पा धा नी सा। अब देखेंगे तानपुरे के साथ, सा रे गा मा पा धा नी सा। आपको क्या नजर आया? जब मैं हारमोनियम के साथ गा रही थी तो मैं जिस लेवल पे हारमोनियम को बजा रही थी, मेरा ध्यान यहाँ था कि मैं जो हारमोनियम बजा रही हूँ उसके ऊपर से मेरी आवाज़ आए। मतलब जो हारमोनियम का वॉल्यूम है, जो एम्पलीट्यूड है, उससे बढ़कर मेरी आवाज़ सुनाई दे, क्योंकि मेरे कानों तक भी मेरी खुद की आवाज़ पहुंचनी चाहिए। जब भी आप गाते हैं या बात करते हैं तो वी हैव अ फीडबैक सिस्टम इन आवर ईयर। तो जब अपनी आवाज़ अपने कानों तक पहुंचती है, हमें लगता है कि अच्छा ठीक है, मैं अच्छे से गा रही हूँ या गा रहा हूँ या बात भी कर रहे हैं। तो जो लोग थोड़ा कानों में ऊंचा सुनते हैं, उनको ऊंचा बोलने की आदत है, क्योंकि उनको खुद सुनाई नहीं दे रहा है अपनी आवाज़, तो इसलिए उनको लगता है कि सामने वाले को भी नहीं सुनाई देता है। तो इट्स अ फीडबैक सिस्टम, फीडबैक मैकेनिज्म। अब सेम चीज़ है, जब आप हारमोनियम बजा के रियाज करेंगे तो आपको क्या लगेगा कि आपकी आवाज़ हारमोनियम से बढ़ के आए ताकि आपके कानों में बहुत अच्छे से आए, राइट? तो उसके चक्कर में क्या होता है कि आप अपना थ्रोट वॉइस ही यूज़ करते हैं और आपका गला खराब होता है। आगे चल के धीरे धीरे अगर आप बचपन से ही हारमोनियम का यूज़ करते आए हैं तो 100% ज़रूर आपको ये तकलीफ़ अब तक हुई होगी कि आपको ऊंचे नोट्स गाने में दिक्कत होती है या फिर आपका गला थक जाता है। जैसे ही 10 मिनट 15 मिनट गा लेते हैं हारमोनियम पे तो गला थक जाता है। वर्सेस जब मैंने तानपुरे पे गाया तो मैंने अपनी सांसों को ध्यान में लाया। तो सांसों को जिस तरीके से मैंने ध्यान में रखा और मैं बैलेंस करके गा रही थी, तो उसमें मैंने हेड वॉइस का भी इस्तेमाल किया, उसमें मैंने चेस्ट वॉइस का इस्तेमाल किया और मॉड्यूलेशन भी मैंने किया। जहाँ तक मुझे याद है मैंने ऊपर का जो सा लगाया था तार सप्तक का सा, उसमें एक फेड आउट इफेक्ट भी था। तो
हाकार का भी इस्तेमाल किया, स्टमक वॉइस सिंगिंग भी मैंने इस्तेमाल किया। तो ये सारी चीज़ें आप कर पाएंगे और आपकी आवाज़ एकदम ऑल राउंडेड आवाज़ तैयार होगी अगर आप हारमोनियम के बिना रियाज करेंगे। अब हारमोनियम के साथ जो लोग रियाज करते हैं उनको प्रॉब्लम ये होती है कि हारमोनियम छुड़ाएं कैसे, है ना। तो आपको मैं कुछ टिप्स बताती हूँ, इनको फॉलो कीजिए। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, ये मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने ट्राई किया है एंड मिराक्युलस रिजल्ट्स आए हैं। और आज की डेट में वो बिना हारमोनियम के बहुत अच्छे सुर में गाते हैं। पहले ऐसी आदत थी कि बिना हारमोनियम के वो नहीं गा पाते थे, उनके सुर नहीं लगते थे। और आज की डेट में बहुत अच्छे से उनके सुर लगते हैं बिना हारमोनियम के। तो उनके घर से कंप्लेन आता है कि रियाज तो करते हैं लेकिन हारमोनियम को हाथ तक नहीं लगाते हैं। तो अगर आपको भी इस चीज़ पे कदम रखना है या इस रास्ते पे आगे बढ़ना है, इसका इस्तेमाल करें, इस प्रैक्टिस को करें। तो आपको क्या करना है, जो आप रियाज करेंगे उसी में आपको, अब जैसे सा रे गा मा पा ये सब कर रहे हैं, है ना, जो भी आपका रियाज हो, है ना। तो आपको क्या करना है, एक बात समझ लेनी है कि ये जो आपकी उंगलियां चल रही है, तो ब्रेन इज ट्राइंग टू कोऑर्डिनेट द फिंगर्स एंड द वोकल मसल्स। तो ब्रेन के मैपिंग में फिंगर्स एंड वोकल मसल्स आर कनेक्टेड, तभी जाके आपकी वो आदत बन जाती है कि बिना हारमोनियम के नहीं गा पाऊंगा या गा पाऊंगी। तो आपको क्या करना है, वो उंगलियों को चलाना है, लेफ्ट हैंड को काम में नहीं लाना है। तो जैसे मैं बेलो कर रही हूँ तो आवाज़ आ रही है, तो मैं बेलो इस बार नहीं करूँगी, तो मेरा हाथ यहाँ पे रहेगा और मैं गाऊंगी। मैंने तानपुरा लगाया हुआ है सेम ए स्केल पे, और मुझे क्या करना है, सेम गाना है लेकिन मेरी उंगलियां चलेंगी। सा रे गा मा पा धा नी सा। तो आपको क्या करना है, एक बार बजाना है, तो सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा। उंगलियां चलानी है लेकिन लेफ्ट हैंड इस्तेमाल नहीं करना है, बेलो नहीं करना है। इस अभ्यास को करें और इसको बार बार करें जब तक आपके सुर सही नहीं लगे। ओके, तो इस अभ्यास को करें और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपने इस चीज को कितना समय दिया। मिनिमम 1 हफ्ता 2 हफ्ता तो लगेगा आपको इसको सही रास्ते पे लाने के लिए। उसके बाद का जो स्टेप होगा वो, उसमें क्या होगा, आप सिर्फ हारमोनियम को ऐसे टच करके बैठेंगे, उंगलियां भी नहीं चलेंगी। तो आपको सिर्फ, क्योंकि आपके ब्रेन को वो आदत है, हारमोनियम को की आदत है ना, तो आप सिर्फ उसको पकड़ के बैठेंगे, ठीक है। और फिर ये जो कीज है, ये जो नोट्स जो कीज आप बजाते हैं, उनको आपको आंखों के सामने इमेजिन करना है और उन पे इमेजिन करना है कि आपकी नजरें उन कीज पे जाएं। जैसे जैसे आप गा रहे हैं उन कीज पे आपके सामने वो कीज हो, ठीक है। हाथ आपके ऐसे, दोनों के दोनों हाथ ऐसे और नजरें वहां पे, मतलब नजरों के सामने कीज। सा रे गा मा पा धा नी सा करके देखिए और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि ये काम कर रहा है कि नहीं। 1-2 बार में ही आपको फर्क नजर आएगा और इस अभ्यास को करिए, क्योंकि अगर आपको गले में तकलीफ हो रही है, सालों सालों आप अगर गाना गाते हैं और अभी जाके आपको तकलीफ होने लगी है, कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन हारमोनियम से जुड़ा है, हारमोनियम या कीबोर्ड से जुड़ा है। काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं मेरे पास हारमोनियम नहीं है, कीबोर्ड नहीं है, मैं कैसे गाना सीखूं। आपको ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल तानपुरा चाहिए। तानपुरा या तो ये फिज़िकल वाला तानपुरा ले लीजिए या फिर ऐप ले लीजिए, सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ उपाय जो आपके फ़ोन पे बजेगा या टैबलेट आईपैड आईफोन पे बजेगा या एंड्रॉयड फ़ोन पे बजेगा। तो आपको सिर्फ आंखें बंद करके सा लगाना है। सा लगाव कैसे करें उस पर भी वीडियो है, आप ज़रूर जाके देख सकते हैं। अगर आपको स्वरों का ज्ञान चाहिए, स्वर ज्ञान एकदम ABCD ऑफ म्यूज़िक अगर आपको सीखना है,
तो मेरा ट्यूटोरियल आ रहा है, उसके लिए वेट करें या फिर मेरे से जुड़े, उसके साथ रियाज कर सकते हैं। हाँ, मेरे क्लासेस में या मेरे वीडियो ट्यूटोरियल्स में कभी भी आपको मैं ये सलाह नहीं दूंगी कि आप हारमोनियम के साथ बजाएं या रिकॉर्ड करें या गाना गाएं। हमेशा तानपुरे के साथ ही हम लोग सीखते हैं और वही करना है आपको। अगर आपके सुर पक्के करने हैं, स्वर स्थान अगर आपको पक्के करने हैं स्वरों के, तो ज़रूर ऐसे ही प्रैक्टिस करें और मुझे बताएं। हाँ, अब सवाल करेंगे आप कि हारमोनियम का यूज़ फिर लोग करते क्यों हैं, और करते भी हैं तो वो क्या अलग गाते हैं? नहीं। तो इतना मैं कहना चाहूँगी कि जो लोग हारमोनियम का यूज़ करके गाते हैं, इनफैक्ट मैं भी गाती हूँ, और काफ़ी लोग आप में से काफ़ी लोगों ने पूछा हुआ है कि मैं कैसे गाती हूँ, क्योंकि मैं सलाह तो देती नहीं हूँ हारमोनियम बजा के गाने के लिए, लेकिन मैं गाती हूँ गज़लें। बेशक मैं हारमोनियम के साथ ही गाती हूँ, कुछ बॉलीवुड सॉन्ग्स भी मैं हारमोनियम के साथ गाती हूँ। क्यों? क्योंकि एक तो ये होता है कि जब आप बिगिनर स्टूडेंट हैं तो आपका ध्यान गले की तरफ, सुरों की तरफ, ताल की तरफ पूरा का पूरा होना चाहिए। जबकि क्या होता है, जब आप बिगिनर हैं और हारमोनियम भी बजा रहे हैं तो आपका ध्यान बढ़ जाता है। आधा ध्यान उंगलियों पे रहता है, आधा ध्यान गाने पे रहता है। तो इस चक्कर में आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो ना तो आपकी उंगलियां सही से चलती है, या फिर उंगलियों को सही करने गए तो गाना बिगड़ जाता है, गाने को सही करने गए तो उंगलियों का, या 5 बार अगर आप रिपीट कर रहे हैं कोई चीज़ तो 3 बार सही आता है, 2 बार इधर उधर से गलत हो जाता है। तो इसलिए मैं क्या सलाह देती हूँ कि एक बार अगर आपने थोड़ा एक मुकाम हासिल कर लिया है हारमोनियम बजाने में, मतलब इतनी आपकी एक्सपर्टीज़ है कि आप बिना देखे हारमोनियम बजा सकते हैं, मतलब आंखें बंद करके भी अगर आप हारमोनियम बजा सकते हैं, मतलब थोड़ी बहुत एक्सपर्टीज़ आपकी है हारमोनियम बजाने की, फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर आपको पूरा का पूरा ध्यान सुरों पे होना चाहिए, और थोड़े बहुत सुर जब पक्के हो जाए तो हारमोनियम का सपोर्ट ले सकते हैं। रोज़ का रियाज या क्लासिकल म्यूज़िक का रियाज हारमोनियम के साथ न करें। ऐसे भी कई लोग हैं जिन्हें मैं सिखा चुकी हूँ, जो मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, उनका पूरा लाइफ हारमोनियम पे गाने गाते हुए बीता है, और अभी भी तकलीफ़ होती है ये कि कहीं कोई की गलत हो जाए तो उनका गाना भी गलत हो जाता है। इनफैक्ट मेरा भी होता है, कभी मैं गलत बजा लेती हूँ तो मेरा गाना गलत हो जाता है, क्योंकि ध्यान बटा हुआ है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा बैलेंस में करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा हरकतों पे हरकत प्रधान कोई गाना गा रहे हैं जिसमें हरकतों पे ध्यान देना है, तो बजाने में भी ध्यान है, गाने में भी ध्यान है, गले में हरकतें 100% आ रही हैं, तब जाके आप क्या कर सकते हैं, हारमोनियम को कुछ कॉर्ड्स दे सकते हैं, कॉर्ड्स में बजा सकते हैं, मतलब सागा प या रे प नी या सामाध, इस तरीके के जो कॉर्ड्स होते हैं ना, तो उसके लिए अलग। आई एम नॉट द राइट पर्सन, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं हारमोनियम की गुरु नहीं हूँ। मैं थोड़ा बहुत आपको गाइड कर पाऊँगी वोकल के लिए, लेकिन हारमोनियम के लिए नहीं। तो ये थोड़ा बहुत आप सपोर्ट ले सकते हैं हारमोनियम का उन जगहों पे जहाँ पे आप हरकतें गा रहे हैं। अब जैसे अजीर उठ कर अब कहाँ जाएगा, जहाँ जाएगा हमें पाएगा, हमें पाए। अब बजाने गए तो पूरा का पूरा मुझे बजाने आना चाहिए, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने वहां पे थोड़े से ही कीज पे हाथ फेरे, मैंने पूरा का पूरा नहीं बजाया। हमें पाएगा अजीर उठ कर अब कहाँ जाएगा। तो ये कुछ जगह पे मैं कॉर्ड्स बजा रही हूँ, और कॉर्ड्स वो ऐसे वाले कॉर्ड्स जो मुझे आते हैं, जो मुझे मेरे कानों में सुनाई अच्छे देते हैं। हो सकता है मैं गलत बजा रही हूँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि मैंने हारमोनियम कहीं से भी नहीं सीखा है, और ना ही मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप अगर अलग टीचर से हारमोनियम सीखे और गाने के गुरु कोई और हो, अच्छी बात होगी। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप बिगिनर हैं तो हारमोनियम के साथ रियाज ना करें। अगर आपके गले में इश्यूज़ हैं ऑलरेडी, आपको चेस्ट वॉइस, हेड वॉइस का रियाज आपने नहीं किया है, आपको पता नहीं है हेड वॉइस क्या है, हारमोनियम का इस्तेमाल न करें, क्योंकि हारमोनियम की वजह से ही स्टमक वॉइस से आप गाने लग गए हैं और गाने में आपको तकलीफ होती है।
तो नीचे लिखे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वीडियो आपके लिए कितना काम का रहा और क्या तकलीफें हैं आपकी, मैं सुनना चाहूंगी। तो जरूर लिखे नीचे कमेंट सेक्शन में और बताइए क्या तकलीफ हो रही है गले में, और उससे मैं क्या आगे वाले वीडियोस लेके आऊं, उससे भी मुझे आइडियाज मिलते हैं। चलिए अगले वीडियो तक मुझे आज्ञा दीजिए, और कोई ट्यूटोरियल्स और वीडियोस या क्लासेस ज्वाइन करनी है तो नीचे लिखे वेबसाइट पे या ऊपर भी आपको नजर आ रहे होंगे, मेरे वेबसाइट पे जाइए, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन वहीं से आपको मिल जाएगा। नमस्ते और खुश रहिए।